नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ताबड़तोड़ नए फैसले जो हैं वो ले रहे हैं, जनहित में फैसले ले रहे हैं। आज कैबिनेट की मीटिंग जो है वो सम्राट चौधरी ने बुलाई। कैबिनेट मीटिंग में कुल 27 एजेंडे पर जो है वो मुहर लगाई है और इन 27 एजेंडों में महत्वपूर्ण कौन कौन से एजेंडे हैं वो इस वीडियो में जो है हम आपको विस्तार से जो है वो बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बिहार में जमीन का नए तरीके से जो है वो सर्वे जो है वो तेज होगा। सर्वे तो वैसे भी हो रहा है, लेकिन अब कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है कि जो कि बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है वो है उसमें तेजी लाई जाएगी। तो सरकार ने जमीन सर्वे और नया डिजिटल नक्शा बनाने के नियमों में बदलाव किया है। अब शहर और नगर क्षेत्रों में भी तेजी से सर्वे का काम पूरा किया जाएगा। नए नियम बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2026 को इस कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दे दी गई है। सरकार का दावा है कि इससे जमीन विवाद कम होंगे और रिकॉर्ड ज्यादा पारदर्शी होगा। सर्वे कहने का मतलब है कि जितने भी बिहार में जमीनें हैं, सिर्फ शहरी क्षेत्र नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है वो सर्वे किया जाएगा। देखिए, जमीन विवाद के मामले कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो, सबसे ज़्यादा जो है वो लड़ाई झगड़ों का कारण जो है वो होता है। और सर्वे अगर सरकारी स्तर पर किया जाता है तो कहते हैं ना कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इस सर्वे के बाद। तो कहीं ना कहीं लोगों की सहूलियतें होंगी, लोगों के बीच में जो झगड़े होते हैं आपसी वो नहीं होगी। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी के कैबिनेट का बड़ा फैसला आता है। और अब जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, एक चीज़ दिख रही है कि ईवी सेक्टर में जो है वो बिहार को आगे ले जाने के लिए हर संभव प्रयास जो है अपनी तरफ से जो है वो कर रहे हैं। जैसे ही वो सीएम बनते हैं उसके बाद महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर आती है कि अगर कोई ईवी स्कूटी जो है वो महिला खरीदती है तो 12,000 की सब्सिडी देंगे। उसके बाद 1 लाख की सब्सिडी जो है वो महिलाओं को दे रहे हैं ईवी 4 व्हीलर खरीदने पर। लेकिन आज क्या किया है ईवी सेक्टर में? तो आज ये किया है, पटना हाईकोर्ट के जजों के लिए नई ईवी और हाइब्रिड गाड़ियां जो हैं वो सरकार खरीदेगी। पटना हाईकोर्ट के जजों के लिए 10 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। सरकार ने इसके लिए आकस्मिकता निधि से 3.70 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक ईवी या हाइब्रिड होंगी, यानी कि पटना हाईकोर्ट के जजों को जो है वो 10 जजों के लिए जो है वो 10 नई ईवी या फिर हाइब्रिड गाड़ियां जो है वो सरकार खरीदेगी। इसके लिए राशि भी जो है वो सैंक्शन कर दिया गया है, 3,70 करोड़ रुपए। हाइब्रिड गाड़ियां किसे कहा जाता है? हाइब्रिड यानी कि जिसमें कि पेट्रोल या सीएनजी या पेट्रोल प्लस ईवी दोनों हो। अब देखिए, एक लंबे अरसे से मांग रही थी मधुबनी और दरभंगा में कि वहाँ पर जो है वो नया कोर्ट खोला जाए और इसको भी बिहार कैबिनेट में मंजूरी जो है अब दे दी गई है। मधुबनी और दरभंगा में नए कोर्ट जो है वो खोले जाएंगे। शराबबंदी कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए नए कोर्ट बनाए जाएंगे। देखिए, और मधुबनी और दरभंगा के बेनीपुर में कोर्ट खुलेंगे। इसके अलावा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के 2 नए पद मंजूर किए गए हैं। देखिए, बिहार में शराबबंदी की वजह से जो है वो काफ़ी लोग जो है वो जेल में जाते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिहार के हर कोर्ट में जो है वो शराबबंदी के मामले जो है आते रहते हैं और ऐसे में मधुबनी और दरभंगा में नए कोर्ट खोलने का जो है वो फैसला सम्राट चौधरी ने किया है और इसमें जो है वो शराबबंदी कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए जो है वो नया कोर्ट बनाया जाएगा। गोपालगंज में आईबी ऑफिस और क्वार्टर बनेगा। गोपालगंज में इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया ऑफिस और स्टाफ क्वार्टर बनेगा। इसके लिए 30 डेसिमल सरकारी ज़मीन केंद्र सरकार को दी जाएगी। बदले में बिहार सरकार को जो है वो करीब 67 लाख रुपए जो हैं वो मिलेंगे केंद्र सरकार से। तो ये जो है वो ये महत्वपूर्ण फैसले जो हम इस वीडियो में बता रहे हैं, जो कैबिनेट सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से आज की कैबिनेट में जो लिए। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे कि एक ट्रैफिक डीएसपी हैं अनिल कुमार, रिटायर हो रहे हैं 31/5 तारीख को। उनको जो है रिटायरमेंट के बाद भी मानदेय के आधार पर जो है उनकी सेवा जो है वो ली जाएगी। ये भी बिहार कैबिनेट से जो है वो पास जो है वो हो गया है। इसके अलावा 1-2 और महत्वपूर्ण पॉइंट पर अगर हम गौर करें, जाते जाते बता दें कि सम्राट चौधरी की इस कैबिनेट मीटिंग में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला जो है वो लिया गया है कि बिहार विधानमंडल के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों तथा उनके आश्रित या अखिल भारतीय सेवा
के सेवारत एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारियों तथा उनके आश्रित और राज्य सरकार के नियमित पदाधिकारियों कर्मियों एवं उनके आश्रित सेवानिवृत्त पेंशनधारियों राजकर्मियों। देखिए इतना टेक्निकल वाला में नहीं जाते, हम सीधे समझा देते हैं। देखिए जो विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, जो एमएलसी हैं, जो पूर्व एमएलसी हैं या उनके परिवार के लोग, या जो कि राजकर्मी हैं, जो पूर्व राजकर्मी हैं या उनके परिवार के लोग को सरकार के तरफ से जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। लेकिन ये अब तक कैशलेस नहीं हुआ करता था, लेकिन अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि हेल्थ इंश्योरेंस इन सभी लोगों का जो है वो कैशलेस सुविधा जो है वो मिलेगी। कैशलेस सुविधा हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत ज़रूरी हो गया है मौजूदा वक्त में। अचानक अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जो है आपको भर्ती करवाना पड़ता है, तो ऐसे में कैशलेस सुविधा की बहुत ज़रूरत आन पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये फैसला जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं इससे एमएलए से लेकर पूर्व एमएलसी से लेकर इसके अलावा राज्य के जितने भी पदाधिकारी हैं या पूर्व पदाधिकारी रहे हैं, राजकर्मी हैं या पूर्व रहे हैं, उनके परिवार वालों, क्योंकि देखिए जब आपको सरकार हेल्थ इंश्योरेंस देती है तो सिर्फ इंडिविजुअल को नहीं मिलता है, आप प्लस आपका परिवार सबको मिलता है। तो ऐसे में ये बड़ी राहत की खबर जो है। इसके अलावा जो है ना ये देखा गया है कि सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर बिहार चिकित्सा सेवा शिक्षा सेवा भर्ती नियुक्ति प्रोन्नति नियमावली 2026 अधिसूचित की जा रही है, यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आमतौर पर होता है कि बिहार में चिकित्सक टीचरों की जो है वो काफ़ी कमी है, लेकिन ऐसे में नियमावली बदली है। तो ऐसे में जहाँ भी मेडिकल कॉलेजेस हैं चिकित्सा से जुड़े हुए पढ़ाई होते हैं, वैसे में टीचरों की भर्ती को लेकर जो है वो नियमावली बदलने का फैसला जो है वो सम्राट चौधरी ने जो है वो किया है। तो चलिए इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि कैबिनेट की मीटिंग हुई आज। मीटिंग में कुल 27 एजेंडे पर मुहर लगती। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।